आजकल इंडिया में दिल्ली के रेड फोर्ट को लेकर मीडिया काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा रही है। दरअसल 10 नवंबर 2025 की शाम 6:50 पर रेड फोर्ट गेट 1 मेट्रो स्टेशन के पास एक ज़ोर का धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में कई गाड़ियां और रिक्शे आग की लपेट में आ गए और पूरे इंडिया में खौफ और दहशत फैल गई। इस हादसे में 15 लोग अपनी जान से गए जबकि 19 लोग शदीद जख्मी हुए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ब्लास्ट जिस कार से हुआ वो Hyundai i20 थी। अथॉरिटीज़ ने सस्पेक्टेड ड्राइवर का नाम उमर बताया। इंडियन एजेंसीज का कहना है कि कार में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर रखा गया था, जिसे एक डिवाइस से एक्टिवेट किया गया और प्रेशर बिल्डअप करने के बाद कार एक्सप्लोड हो गई। ब्लास्ट के फ़ौरन बाद दिल्ली के सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। NSD और फोरेंसिक्स टीम्स ग्राउंड पर डिप्लॉय कर दी गई और नॉर्थन स्टेट्स में हाई अलर्ट लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने ब्लास्ट को एक सोची समझी साजिश, हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी और कहा कि अटैकर्स ही नहीं बल्कि उनके हैंडलर्स और बेकर्स को भी पकड़ा जाएगा। मीडिया ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल मैसेज भी हो सकता है। मौके के इंतजार में है। Can you elaborate a little more? The narrative kept Pakistan's naval. क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में टेररिस्ट ग्रुप्स के लिंक्स पाकिस्तान से होते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस और मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान और टर्की बेस्ड हैंडलर्स का जिक्र है, जबकि पाकिस्तान और टर्की ने इन इल्ज़ामात को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडियन क्लेम्स को डिनाई करते हुए इसे पहलगाम टाइप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जोड़ा है और कहा है कि इंडिया ऐसे इंसिडेंट्स को रीजनल नैरेटिव ट्विस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इंडियन डिफेंस लीडरशिप पहली कराची पर स्ट्राइक और जियोग्राफी बदलने जैसी स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बना इसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से भी क्लियर वार्निंग दे दी गई है कि किसी भी अटैक की सूरत में जवाब सिर्फ टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवल तक जा सकता है। ये सब डेवलपमेंट्स साउथ एशिया की ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन को और भी ज़्यादा टेंस बना रही हैं। याद रहे पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ हैं और इस कंटेक्स्ट में एक गलत कदम पूरे एशियाई खत्ते को आग की लपेट में झोंक सकता है। इस वजह से रीजन में न्यूक्लियर एस्केलेशन के पोटेंशियल थ्रेट को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अगर हकीकतन ऐसा कोई क्राइसिस स्लिप हो गया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट ने सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स को ही नहीं बल्कि साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और इन्हीं खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान और इंडियन फोर्सेस की जानिब से जंगी मशक़ें शुरू की जा चुकी हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे सेशंस के बजाय फैक्ट्स और वेरीफाइड एविडेंस पर रिलाई किया जाए, वरना एक छोटा सा इंसिडेंट भी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।